गरीबी खत्म कर देंगे। मुझे बताओ, जैसे ही गरीब व्यक्ति की गरीबी खत्म होगी, सबसे पहले वो पेट भर के खाना खाएगा, मतलब दूसरा गोल। सभी को भोजन, भूखमरी खत्म। पहले क्या दूर करेंगे? गरीबी। गरीबी दूर हुई तो पेट भर गया। जब पेट भर जाता है तो लोग कहते हैं कि अब मुझे ज्ञान चाहिए। भाई नींद आती है मुझे पता है, लेकिन हम कहेंगे कि नॉलेज चाहिए। पेट भरने के बाद किसकी मांग? नॉलेज की। तो नॉलेज की अगर हम बातचीत करें तो याद रखिएगा, ये चौथा होगा नॉलेज, लेकिन नॉलेज से पहले हमारा क्या सुधर जाएगा? स्वास्थ्य। तो याद करें, गरीबी दूर हुई, पेट भर गया। पेट भर गया तो हेल्थ अच्छी हुई, हेल्थ अच्छी हुई तो दिन रात पढ़ने लगे। पढ़ाई से पता चला कि पुरुष महिला में कोई अंतर है, जेंडर इक्वालिटी की सोच विकसित हुई। जब जेंडर इक्वालिटी की सोच विकसित हुई तो तुम जल जैसी चीजों के, सूर्य जैसी चीजों के महत्व को समझना शुरू करोगे। तो घर में महिला पुरुष समान है, शौचालय बनाने का प्रबंध, जल के स्वच्छता पर ध्यान देना, उसके बाद सूर्य की ओर ध्यान दोगे। 7वें नंबर पर नवीकरणीय ऊर्जा की बात करोगे, सोलर एनर्जी की बात करोगे, ताकि बेटर तरीके से लोगों को एनर्जी मिल सके। बिजली कभी बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। 8वें नंबर को मैं इनफाइनाइट मानता हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कमाई कितनी हो, इतनी हो, कभी खत्म ही ना हो। तो 8वां नंबर इनफाइनाइट। क्या चाहते हैं हम? ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ जहां पर कभी किसी को कोई तकलीफ ना आ सके। 8वें नंबर को हम कहेंगे डिसेंट वर्क होना चाहिए और इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। 7वां नंबर याद रखना इजी है, 7 अजूबे हैं जिसमें सूर्य से लेकर सारी चीजें, 7 हम जो शब्द समझते हैं, 7 रंग है, किसमें है? सूर्य में है। तो सूर्य मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, अफोर्डेबल, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो सस्ती भी हो और प्रदूषण भी फैलाए ना। फिर हम आते हैं 9। 9 अंग्रेजी में 9वें नंबर पर कौन सा अक्षर है? आई। सब आई से, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंडस्ट्री, आई से 9 पर। और बुजुर्ग लोग तुम्हें कहते होंगे तभी 10 उंगलियां बराबर नहीं है, तुम्हें इसी पर अन्याय झेलने के लिए तैयार कर लेते हैं। जैसे तुम अपने अन्याय का विरोध करोगे ना, तो बुजुर्ग क्या कहेंगे? सारी 10 उंगलियां एक जैसी नहीं है, हिल लो थोड़ा सा। मतलब 10वें में हम सभी प्रकार की असमानता दूर करवाएंगे। पहले गरीबी दूर करेंगे, फिर पेट भरेंगे, फिर अच्छा स्वास्थ्य होगा, फिर वो पढ़ाई लिखाई करेगा, वो पुरुष महिला में समानता जानेगा, घर में शौचालय बनाएगा, फिर वो नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देगा, अनंत इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करेगा। 9 में सब आई वाला इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की बात होगी। 10 में सभी प्रकार की असमानताएं खत्म। 11 एक और एक 11। जनरली गांव में एक और एक 2 लोग रहते हैं, शहर में एक और एक 11 लोग रहते हैं। भीड़ ही भीड़ है, इसलिए सस्टेनेबल सिटीज, हम ऐसे शहर बसाएंगे जो आज ही नहीं 2000 साल तक बने रहेंगे, वो खत्म या फिर कभी भी वीरान नहीं होंगे। सस्टेनेबल सिटी। 12 महीने हम खाते पीते रहते हैं, 12 महीने या 12वां जिम्मेदारी पूर्वक कंजम्पशन और जिम्मेदारी पूर्वक उत्पादन 12। दुनिया का सबसे अशुभ आंकड़ा अमेरिका वाले 13 मानते हैं। कई अमेरिका की बिल्डिंगों में 13वां फ्लोर नहीं होता है, 12 फिर गायब, 14वां बीच में कोई नहीं रहता बोले, क्योंकि वो केवल खुला छोड़ देते हैं, वो अशुभ मानते हैं। तो दुनिया में इस समय सबसे अशुभ चीज क्या चल रही है? क्लाइमेट चेंज। 13वें नंबर पर क्लाइमेट चेंज। जैसी क्लाइमेट चेंज को सुरक्षित करने की कोशिश करनी है, सबसे पहले पानी के अंदर के जीवों की जिंदगी बचानी है। जैसे हम पानी के अंदर के लोगों की जिंदगी बचाएंगे तो जमीन वाले कहेंगे हमने कोई पाप किया है, उनको भी बचाने आ जाएंगे। जैसे ही उनको बचाने की कोशिश आएगी तो अब आएगी दुनिया भर में शांति। इसलिए 16वें में क्या आ जाएगा? पीस। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि दुनिया में हर इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा और वो शांति के लिए काम करेगा। और इन सभी को अचीव करने के लिए सारे देशों का हमें क्या चाहिए? सहयोग। तो 17वां गोल क्या होगा? पार्टनरशिप। सबसे पहले क्या दूर करोगे? गरीबी। गरीबी दूर हुई तो भूखमरी खत्म, भूखमरी खत्म तो हेल्थ अच्छा, हेल्थ अच्छा तो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो पुरुष महिला असमानता खत्म। पहला 5, ठीक है। 8वां आते ही दिमाग में आना चाहिए 6, शौचालय और स्वच्छ जल की बात। 7वें में सूर्य याद आना चाहिए तो नवीकरणीय ऊर्जा की बात। 8वें में इनफाइनाइट इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात। 9th में सब आई से हैं, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 में सभी प्रकार की असमानता। 1 और 11 शहरों की बात। 12 महीने खाना पीना, कंजम्पशन और उत्पादन की बात। 13वां अशुभ है क्लाइमेट चेंज। 14 पानी को बचाइए, 15 में जमीन बचाइए, 16 में शांति लाइए और 17 में सहयोग पाइए। ठीक है, पूरे 17 मतलब याद हो जाने चाहिए। इसको हवाबाजी मतलब तब आएगी जब आप अपने मेंस आंसर में ऐसे लिखते हो ना, तो नंबर बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर समझता है कि व्यक्ति कितना बारीकी से चीजों को देख रहा है। तो ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यही गोल मतलब धारणीय विकास है। तो जो इन गोल को अचीव कर लेगा वही धारणीय विकास